नमस्कार दोस्तों, एक्यू मास्टर प्रवीण चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज एक और ऐसी मशीन लेकर आए हैं जो आपके घर पर होती है, लेकिन आपको उसको चलाने का तरीका नहीं पता होता है। और दूसरी बात, यदि आपको लेनी भी हो तो ऑनलाइन से 20 से 30% तक कैसे सस्ती मिलती है उसके भी तरीके आपको बता देते हैं। और एक और बढ़िया बात है कि इस तरीके को चलाते ही आप समझिए कि 50% डॉक्टर आप खुद बन जाते हैं और दर्द का उसमें तुरंत आराम आता है। तो आपको उस मशीन के बारे में जल्दी बताते हैं किस तरीके से हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ साथ इसका बेनिफिट ये होता है कि आप जब लोगों पे क्लिक करते हैं, वीडियो में जाते हैं, सभी आपको वीडियो मिल जाती हैं और उसके अंदर सभी प्रकार के दर्द का इलाज है। किसी प्रकार का दर्द हो, किसी प्रकार की बीमारी हो तो आप उसमें वीडियो देख के अपना इलाज खुद कर सकते हैं। एक्यू मास्टर प्रवीण चैनल पे सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं दोस्तों। आज जिस मशीन की हम बात कर रहे हैं, इसको बॉडी मसाजर को आप देख रहे हैं, तो सबसे पहले इसको जान लेते हैं कि हम सर पे किस तरह चलाते हैं। सर पे चलाने का इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि सर की सभी परेशानियां, सर में दर्द, माइग्रेन, किसी को पैरालिसिस हुआ हो, क्लोट हो या किसी तरह का प्रेशर रहता हो, डिप्रेशन में रहता हो, नींद ना आती हो, सर से संबंधित सभी रोग। और मान लीजिए भी आपके सर में दर्द हो रहा हो तो इसमें क्या होगा कि जैसे इसको चलाएंगे तो सर का दर्द भी आराम होगा। लेकिन इसके चलाने से थोड़ा सा सावधानी रखना बहुत ज़रूरी होता है। ये नहीं कि हमने ऐसे ही चला दिया, क्योंकि इसको जब हड्डी पे चलाएंगे तो चोट मारता है। तो सर पे चलाने के लिए सबसे पहले हम मोटा कपड़ा सर पे रखेंगे या इसके अटैचमेंट आते हैं उसको साथ लगाएंगे। तो पहले कपड़ा रख के देख लेते हैं, फिर अटैचमेंट के बारे में बताएंगे किस तरह कपड़ा रख के और सर पे हम चला सकते हैं। इस तरीके से हमने 2 टॉवल को, पतले थे तो 2 टॉवल को रख लिया। अगर मोटा टॉवल जिसका होता है, बड़ा टॉवल, वो सिंगल भी कर सकता है। उसको 4 भाग करेंगे हम। तो 4 भाग करने के बाद क्या होगा, उसकी मोटाई आ जाएगी। तो थोड़ा सा हमने इसलिए पतले थे ये, तो इसलिए 2 रख लिए हैं। और 2 रखने के बाद इसको सर पे पूरा कवर कर लिया है। कवर करने के बाद हम इसे इस तरीके से आराम से पकड़ लेते हैं ताकि ये भागे नहीं। और इसके ऊपर किस तरह मशीन चलाते हैं वो थोड़ा सा देखिएगा। तो इसे आप लंबाई में इस मेरिडियन पर चला सकते हैं और इसे गोलाई में भी चला सकते हैं। मकसद हमारा है कि हमारे सर पर कोई जगह ऐसी ना बच जाए। लेकिन इसे क्या करना है, आपने ऐसे दबाना नहीं है नीचे की ओर, सिर्फ इसे छोड़कर ऐसे चलाना है। इसका अपना वजन बहुत होता है तो आपको दबाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। बड़े ही सिंपल तरीके से इसे चलाएं। जब पीछे की बारी आती है तो थोड़ा सा ये सावधानी रखें, इस तरीके से हाथ जरूर रख लें, क्योंकि सर में कोई कंपन होती है तो किसी प्रकार का चक्कर ना आए। जितना हम हाथ ऐसे रख लेते हैं, वाइब्रेशन जो है मशीन की रह जाती है, तो सर में चक्कर आने की संभावना कम हो जाती है। और यदि हम इस कपड़े को ऐसे पकड़ते हैं तो भी वाइब्रेशन हमेशा जो है चक्कर आने की संभावना कम रहती है। तो कोई सा बचे नहीं। थोड़ा सा आगे से भी इसे हम फोरहेड तक कर सकते हैं, आइज से ऊपर। आइज के ऊपर नहीं चलाएंगे, लेकिन भौं के ऊपर से और भौं के ऊपर तक हम सारा चला सकते हैं। फोरहेड पे पूरा चला सकते हैं, साइड में पूरा चला सकते हैं। और जब सर्वाइकल के किसी तरीके से पॉइंट होते हैं इसके अंदर, ब्रेन के अंदर, तो थोड़ा सा क्या करते हैं कि कपड़े का इस्तेमाल जरूर करते हैं, लेकिन रीढ़ की हड्डी पर हम नहीं चलाते हैं। रीढ़ की हड्डी पर मशीन की आप देख रहे हैं कि बीच में खाली जगह है, तो इस तरीके से हाथ जरूर रखेंगे ताकि चक्कर नहीं आए। और हमने इस तरह चलाना और इस तरीके से ऐसे कर देना। तो C1 से ब्रेन का सिस्टम होता है, इसलिए हमें पूरा जो है ब्रेन के सर्वाइकल के पॉइंट भी इसमें करने पड़ते हैं। साइड से भी चला सकते हैं। तो ये जो है टोटल जो है आपका बिल्कुल ब्रेन का सिस्टम कंप्लीट हो गया। अगर आप इसे 5 से 7 मिनट तक भी चलाते हैं तो आपका सर बिल्कुल हल्का हो जाता है। जिनके ऊपर चलाया है, जिनके ऊपर हमने ये चलाया, थोड़ा उससे जानकारी ले लेते हैं कि जैसे मशीन सर पर चलाई तो कैसी लगी। आपको कैसी लगी सर पे मशीन चलाई तो भी? अच्छा लगी, थोड़ा हल्का हो गया। इससे क्या हल्का हुआ? सर का ये सर का। अच्छा, जैसे आपको पैरालिसिस है, आप इसमें ट्रीटमेंट कराते हैं, हम सर पे कराते हैं, तो सारा दिन में सर में भारीपन आपके खत्म हो जाता है। हाँ, जी। और कुछ सुधार भी होता है इससे? सुधार होता है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका नाम क्या है? आर्यन महापात्र। जी, आप क्या करते हैं? एयरफोर्स में। एयरफोर्स में है? हाँ। जी जी, बहुत अच्छी खुशी की बात है जी, धन्यवाद। अभी जैसे आपने देखा कि सर पर हम कैसे चला रहे हैं, ये देखना बहुत जरूरी है। इसमें सबसे बड़ी सावधानी क्या होती है, इसलिए ऐसा आपको वीडियो बना के दिया जाता है कि इस मशीन को हम हर हड्डी पर नहीं चलाते हैं। चाहे वो कोने की हड्डी हो, चाहे वो घुटने की हड्डी हो, चाहे वो रीढ़ की हड्डी हो, चाहे वो सिर की हड्डी हो, तो हमें इसे हड्डी पर नहीं चलाना है। इसलिए हमने उसके ऊपर टॉवल रखा। तो थोड़ा सा आप दूसरे स्टेप को देख लेते हैं। जब हमारे कमर में होता है तो रीढ़ की हड्डी है, इसके अंदर 2 लट्टू हैं।
तो दोनों को क्या करेंगे, हम रीढ़ की हड्डी की साइड में रख दें, रीढ़ की हड्डी बीच में आएगी उसकी खाली जगह पर, तो उसको सीधा चलाएंगे इस तरीके से। जब उसको सीधा चलाते हैं तो रीढ़ की हड्डी पर दबाव नहीं आता, उस साइड में काम करती है। और जब उसके साइड में चलाते हैं तो रीढ़ की हड्डी को छोड़ के चलाते हैं हम। इसको टोटल हम 10 से 15 मिनट तक पूरी बॉडी के ऊपर चला सकते हैं। तो इसी तरह हम इसका पैर का इस्तेमाल करेंगे। तो दूसरी डायरेक्शन होती है उल्टा लेटकर, कि जिसमें हमारे कमर और पैर आ जाते हैं। तो पैर पर जब हम चलाते हैं तो पैर को पूरा चलाएं, लेकिन घुटने वाला जो बीच का हिस्सा है उस पर ना चलाएं, पिंडली पर चला लें, थाइस पर चला लें। तो हम जो है उसके घुटने वाले क्षेत्र पर ना चलाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हड्डी से बचाव करें, सावधानी बहुत ही जरूरी है। और आपने देखा होगा कि सिर के पॉइंट भी हैं इसी चैनल के ऊपर, वो पॉइंट आप साथ लगा लेते हैं, सिर के ठीक होंगे। ऐसे ही कमर के पॉइंट लगाते हैं और इस मशीन को लगाते हैं। आपने पार्ट 1 में देखा कि हमने जो टेंस की मशीन थी वो घुटनों पे लगाई, तो इसको घुटनों पे किस तरीके से चला सकते हैं। घुटनों पे चलाने के लिए आपने घुटने में सिर्फ हाथ रख लेना है और घुटने के चारों तरफ मशीन चलानी है, आपने हड्डी के ऊपर नहीं चलानी है। तो हम सीधे तरीके से थाइस पे और घुटने के चारों तरफ चला सकते हैं। तो आपने एक डायरेक्शन हो गई बैठकर, एक डायरेक्शन हो गई आपकी उल्टा लेटकर, एक डायरेक्शन हो गई सीधा लेटकर, और एक डायरेक्शन होती है आपके बिल्कुल बैठकर आप बाजू पे करेंगे। तो बाजू की बैक साइड पर नहीं चलाएंगे, आप फ्रंट साइड पर एक एक उंगली पे सारे पे चला सकते हैं। तो आप इस तरीके से इसका पूरा लाभ ले सकते हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें ताकि जिसके पास भी मशीन होती है इसका पूरा लाभ हो, और जिसके पास नहीं होती उसे भी सस्ती मिले। तो दूसरा ये है कि दोस्तों शेयर करने से सबसे बड़ा बेनिफिट है, आप इस ग्रुप के मेंबर हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप इसके अंदर कोई हेल्प करें, और साथ साथ इसको सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।